कहानी शुरू होता है बस्ती के एक गली में, जहाँ पे हीरो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है, मेरा नाम है मोफैन। मैं एक रेगुलर गरीब स्टूडेंट हूँ और मुझे भी दो सवालों से सबसे ज्यादा नफरत है, जो मेरे टीचर और मेरे पापा हमेशा मुझसे पूछते रहते हैं। कौन से हाई स्कूल में जाओगे और आगे क्या करोगे? एक और दिन हमेशा की तरह। चलो इंट्रोडक्शन जारी रखते हैं। जैसे मेरे हाई स्कूल के मार्क्स हैं, मुझे नहीं लगता कोई भी हाई स्कूल मुझे एडमिशन देगा, मगर डैड हमेशा मुझे चीयर अप करते हैं। मगर कुछ दिनों से उन्हें थोड़ा ज्यादा ही काम है, इसीलिए वो रात को और दिन को हर वक्त काम पे रहते हैं और मेरे लिए एक नोट और खाना टेबल पे रख के जाते हैं। मुझे लगता है मेरी जिंदगी पहले से ही डिसाइड हो चुका है। तुम लोगों को सामने जो आंसर लिख रहा है बोर्ड पे दिख रहा है, वो है मोबाइल, एक रिच मू फैमिली से। ये बंदा एक अच्छी फैमिली में पैदा हुआ है, अच्छा मार्क्स मिलता है, ये है असली लकी गाय। इन जैसे बंदे ही फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। तभी टीचर अनाउंसमेंट करते हैं, आज का आफ्टरनून क्लास कैंसिल हो गया है, तुम लोग घर जाओ, एग्जाम की तैयारी करो। तभी मोफैन का एक दोस्त आके पूछता है, ब्रदर फैन, चलो घूमने चलते हैं। पर मोफैन बोलता है, नहीं मैंने आज के लिए कर लिया, वैसे भी मुझे बूढ़े यांग से मिलने जाना है, मैंने उनसे वादा किया है। भी पीछे से झाओकुन सान नाम वाला एक बंदा कहता है, हाँ हाँ वैसे भी तुझे जो स्कोर मिला है, मुझे नहीं लगता कोई हाई स्कूल तुझे एडमिशन देगा, मुंबई के कंपनी में तुझे काम ही करना पड़ेगा। तभी मोफैन का दोस्त बोलता है, तेरी माँ का। मगर मोफैन साहू को रोक लेता है। साहू बोलता है, मगर ब्रदर फैन। तभी मोफैन बोलता है, कुत्तों के मुंह मत लग, चल चलते हैं। शाहू भी ओके बोल देता है। झाओकुन सान और मुंबई भी चुप हो जाते हैं। मुंबई उसे घूर के देखता है। तभी सीन चेंज होता है माउंटेन की तरफ। मोफैन मन में बोल रहा होता है, अबे मैं इस बुड्ढे से बहुत ज्यादा जेलस हूं, कितना अच्छा होता है अगर मैं इस केयर फ्री जगह पे रह पाता। मोफैन जब घर में घुसता है और बोलता है, बुड्ढे मैं आ गया, तभी पीछे से एक जोर से आवाज आती है, बच्चे मैं पीछे हूँ, इधर आ जा। मोफैन जब दौड़ते हुए पीछे जाता है तब वो देखता है बुड्ढा लड़खड़ा रहा होता है। तभी वो बोलता है, बुड्ढे क्या कर रहे हैं, तो ठीक तो है ना, रुक जा मैं तेरी मदद करता हूँ। तभी थोड़ी देर के लिए थोड़ा शांति होता है। मोफैन बुड्ढे के लिए थोड़ा पानी लाता है और देता है। बुड्ढा भी बोलता है, आजू बाजू में इधर कोई नहीं रहता, बस तू ही आता है मुझे देखने के लिए और मुझे कंपनी देने के लिए। तभी मोफैन बोलता है, बुड्ढे ये तू क्या बोल रहा है, तू जो बात करता है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। बुड्ढा भी बोलता है, जो मैं बकवास करता हूँ वो चीज और कासने लगता है। मोफैन बोलता है, हाँ भाई हाँ, तूने जो बोला था ना, हमारी दुनिया छोड़ के भी एक जादुई दुनिया है। और इधर बुड्ढे के मुंह से खून आने लगता है। ये देख के मोफैन पूरी तरह से घबरा जाता है और बोलता है, बुड्ढे तू ठीक तो है ना? तभी बुड्ढा बोलता है कांपते हुई आवाज में, मैं और नहीं जी पाऊंगा। अभी मोफैन बोलता है, बात मत कर बुड्ढे, मुझे अभी भी तेरी कहानी सुनना बहुत पसंद है। तभी मोफैन बाहर जाते हुए बोलता है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं एम्बुलेंस बुलाने जा रहा हूँ। तभी बुड्ढा मोफैन को रोकता है और उसके हाथ में एक लॉकेट देते हुए बोलता है, इसे संभाल के रखना, और हाँ याद रखना, मुझे इस पहाड़ के ऊपर ही दफना देना। ये बोल के बुड्ढा हमेशा के लिए चुप हो जाता है। यार मोफैन चिल्लाने लगता है, बुड्ढे बुड्ढे आंखें खोल बुड्ढे। मगर बुड्ढा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के जा चुका होता है। तभी सीन चेंज होता है और हम मोफैन को देखते हैं एक पेड़ के नीचे प्रे करते हुए। मोफैन बोलता है, बुड्ढे तू जिस दुनिया में भी रहना, खुशी से रहना। तभी मोफैन घर लौटते हुए उस बुड्ढे के लॉकेट को देखते हुए बोलता है, इस बुड्ढे ने कहा था ये 1000 साल पुरानी है, मगर इसे जितना भी देखो ये उतना तो पुराना नहीं लगता। और छोड़ो भी, मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया हूँ, मेरा कल सुबह क्लास है, मुझे जल्दी सोना चाहिए। जब मोफैन आधी रात में गहरी नींद में सो रहा होता है तभी उसका लॉकेट चमकने लगता है और तभी तभी आसमान को चीरते हुए एक शक्ति इस दुनिया के ऊपर गिरता है और ये दुनिया पूरी तरह से बदल जाता है। फिर मोफैन उठता है और रोशनी देखते हुए हमारी तरह बोलता है, अरे यार सुबह हो गई क्या? मोफैन खुशी से ब्रश करने लगता है, कॉप 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 कॉप। तभी मोफैन घर के बाहर आते हुए सोचता है, आज मैं बहुत ज्यादा जल्दी उठ गया, चलो बाहर से थोड़ा खाना खरीदा जाए। तभी मोफैन के ऊपर थोड़ा पानी गिरता है और वो बोलता है, सिट यार, आज क्या बारिश आने वाला है? तभी मोफैन ऊपर देखता है और उसकी आंख फटी की फटी रह जाता है। सब लोग आसमान में उड़ रहे होते हैं। मोफैन मन में सोचता है, हे भगवान ये सब क्या चल रहा है, मुझे लगता है मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, इसीलिए मैं हेलुसिनेशन कर रहा हूँ। मोफैन सबको उड़ते हुए देखता है और मन में बोलता है, ये सब मेरे दिमाग में चल रहा है, ये सब मेरे दिमाग में चल रहा है। तभी मोफैन को एक दुकान से आवाज सुनाई देती है, भाई तू ये बना सकता है, हाँ या ना, नहीं तो मैं किसी और दुकान पे चला जाऊंगा। मोफैन को हाथ मिलता है, अरे भाई चलो नाश्ते का दुकान मिल गया। तभी मोफैन जाके पूछता है, चाचा क्या हुआ है? तभी चाचा बोलते हैं, अरे बेटा और क्या बोलूं, मुझे एक इलेक्ट्रिक मैजिशियन चाहिए, बिगिनर होगा तो भी चलेगा, मेरा इलेक्ट्रिक स्टोव खराब हो गया है, अब मैं मेरा दुकान कैसे चलाऊंगा? तभी मोफैन हंसते हुए बोलता है, चचा सटिया वटिया गए हो क्या, या फिर दिमाग का कोई स्क्रू गिर गया है? तभी चाचा गुस्से में बोलता है, बच्चे तूने क्या बोला,
हमेशा जब भी कुछ खाना बच जाता है मैं तुझे फ्री में दे देता हूँ और तू मुझे क्या बोल रहा है। वो फैन की फट जाती है तब। तभी बाकी के लोग भी बात करने लगते हैं। तभी कोई बोलता है हम जैसे आम आदमी मैजिशियन के मदद के बिना कैसे जी पाएंगे। तभी कोई बोलता है इलेक्ट्रिक मैजिशियन तो हजारों में एक होता है, वो इधर कहाँ से आएगा। तभी एक और बंदा बोलता है इधर बस एक ही खाने का दुकान है, अब मैं खाने के लिए किधर जाऊँ, तो मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। तभी कोई बोलता है मैं तो वाटर टाइप मैजिशियन हूँ, मैं तो कोई मदद कर ही नहीं पाऊंगा। और इधर मोफेन की दिमाग फटे जा रहा है, इधर क्या हो रहा है भाई, कि क्या हो रहा है। तभी भीड़ में से कोई बाहर आते हुए बोलता है एक्सक्यूज मी, क्या हो रहा है इधर, मुझे थोड़ा देखने दोगे क्या। तभी मोफेन मन में सोचता है अरे ये तो मेरे फिजिकल साइंस टीचर है, हु डुआन चांग। फाइनली एक नॉर्मल पर्सन आया। मोफेन बोलता है मिस्टर हु, इस चाचा का खाने के दुकान का इलेक्ट्रिक स्टोव खराब हो चुका है, क्या आप इसे देख पाएंगे। दिमाग में सोचता है और थोड़ा इन चाचा का दिमाग का स्क्रू भी थोड़ा ढीला है, उसे भी थोड़ा टाइट कर दीजिए। भी मिस्टर हु कहते हैं अरे मोफेन तुम भी इधर हो। अरे मैं इधर देखने ही आ रहा था क्या मैं इसे ठीक कर पाऊंगा या नहीं। और हाँ, मैंने तुझे जो कल मैजिक थ्योरी का होमवर्क दिया था वो तूने पूरा कर लिया ना, मैं उसमें से क्वेश्चन दूंगा आज के टेस्ट में, समझे। मोफेन मन में सोचता है मैजिक थ्योरी, फेड्रे और मैक्सवेल तो अपने कवर से उठ के मुझे मार ही डालेंगे। आप लोगों को नहीं पता होगा पर फेड्रे एंड मैक्सवेल है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के एक्सपर्ट। ओके। तभी मिस्टर हु कहते हैं मैं एक इलेक्ट्रिक मैजिशियन तो नहीं हूँ पर मैं एक फायर टाइप मैजिशियन हूँ, मैं इस स्टोव को ठीक तो नहीं कर पाऊंगा पर मैं आग से आप लोगों के लिए खाना बनाने में मदद जरूर कर पाऊंगा। दुकान का चाचा उनका धन्यवाद कहते हुए बोलते बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बचा लिया। और इधर मोफेन को कुछ समझ नहीं आता, उस बोल रहे हैं मन में ये हो क्या रहा है भाई। तभी टीचर हु कहते हैं सब लोग ध्यान से देखो। तभी टीचर हु के मैजिक से उस स्टोव से आग निकलने लगता है और बहुत ज्यादा आग निकल जाता है। तभी कोई आदमी बोलता है बहुत बढ़िया, और एक आदमी बोलता है चलो अब खाना खाने को मिलेगा। मोफेन तो मन में बोल रहा होता है व्हाट द फक ये क्या हो रहा है भाई। तभी टीचर हु मोफेन के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है अरे मोफेन तूने क्या सारी रात जग के पढ़ाई की है, तेरी हालत अच्छी नहीं लग रही। मोफेन का दिमाग फिरा हुआ होता है, फिर भी वो बोलता है मिस्टर हु आप मुझे पढ़ने के लिए फोर्स कर रहे हैं है ना। तभी मिस्टर हु कहते हैं तुम अभी और बच्चे नहीं हो। तभी मिस्टर हु कहते हैं वो साइंस बुक बचपन में पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है मगर अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें सीरियस होना होगा, फाइनल एग्जाम सर पे है। तभी मोफेन को याद आता है उस बुड्ढे की बात। तभी बुड्ढा बोलता है तुम विश्वास करोगे हमारे इस साइंटिफिक दुनिया को छोड़ के भी एक और दुनिया है, एक जादुई दुनिया जहाँ पे साइंस की जगह पूरी तरह से मैजिक ने ले लिया है। तभी मोफेन मन में सोचता है ये क्या वही दुनिया है जो बुड्ढा हमेशा से मुझे बोलता था, क्या ये दुनिया सच में है। तभी मिस्टर हु बोलते हैं मुझे अभी जाना होगा, मुझे टेस्ट पेपर तैयार करना है। तभी मोफेन भी बोलता है ठीक है बाद में मिलते हैं सर। तभी मोफेन रास्ते में देखते हैं इधर सब कुछ मैजिक से होता है, सब कुछ रोड से पानी से सब कुछ मैजिक से होता है। मोफेन मन में सोचता है मैं सच में मैजिकल वर्ल्ड में हूँ, ये उतना भी बुरा नहीं है। मोफेन मन में सोचता है आज मेरा मैथ का रिजल्ट आने वाला था मगर इस मैजिक वर्ल्ड की वजह से मैं मौत को छू के उससे वापस आ गया हूँ। रुको मैं मेरा फैंटेसी को इस दुनिया में पूरा कर पाऊंगा। तभी सीन चेंज होता है क्लासरूम में। टीचर कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा चिंता का विषय है, फाइनल सर पे है और मोफेन तुझे मैजिक स्टार पाथ अलाइनमेंट टेस्ट में बस 6 मार्क्स मिला है। मोफेन इधर आ और अपना टेस्ट पेपर लेकर जा। तभी मोफेन मन में सोचता है व्हाट द फक, इस दुनिया में भी मैं स्टडी में इतना खराब हूँ। तभी सीन चेंज होता है अगले दिन की तरफ जहाँ पर टीचर बोल रहा होता है अच्छा मोफेन एग्जाम से पहले कुछ दिन बचे हैं, इसका अच्छे से फायदा उठाओ वरना तुम मुंबई से बहुत ज्यादा पीछे रह जाओगे। तभी पीछे से झाओकुन कहता है मोफेन मुझे लगता है तेरे बाप ने तेरा नाम गलत रख दिया, तू तो एवरेज स्टूडेंट भी नहीं है, तू तो बिलो एवरेज है बे, मुझे तो लगता है तुझे तेरा नाम चेंज कर लेना चाहिए। तभी शियाबू कहता है झाओकुन कुत्ते की तरह भौंक मत, ब्रदर फैन अब गुस्सा मत हो, आपको तो पता ही है ये झाओकुन कुत्ते की तरह भौंकता रहता है। फिर मोफेन कहता है कितना बचपना है और मन में सोच रहा होता है तुम लोगों को जितना भौंकना है भौंक लो, मुझे इस दुनिया के बारे में थोड़ा जानने दो, उसके बाद देखता हूँ तू कितना भौंक पाएगा। तभी स्कूल में अनाउंसमेंट होता है आज के लिए स्कूल खत्म होता है, सब लोग अपना पढ़ाई ध्यान से करना और एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करना। इधर मोफेन और झावू घर जाते हुए बातें कर रहे होते हैं। तभी मोफेन पूछता है झावू हमारा स्कूल का लाइब्रेरी किधर है रे। तभी झावू बोलता है लाइब्रेरी ये तो उस तरफ है, मगर ब्रदर फैन आप ठीक तो है ना। तभी मोफेन बोलता है मुझे कुछ चीज जानना है, तो घर जा मैं बाद में आता हूँ। झावू बोलता है इन्फॉर्मेशन चेक करना है क्या सच में। मन में सोचते हुए बोलता है क्या झाओकुन सर ने उसे ज्यादा ही गुस्सा दिला दिया, क्या वो पढ़ने जा रहे हैं, क्या वो ठीक है। तभी सीन चेंज होता है लाइब्रेरी की तरफ। यहाँ पे मोफेन एक हिस्ट्री की किताब हिस्ट्री ऑफ मैजिक लॉज देखता है, उससे उसे पता चलता है इस दुनिया में 2 तरह के आदमी रहते हैं, एक होता है मैजिशियन, एक होता है आम आदमी। आम आदमी मैन्युफैक्चरिंग और छोटे मोटे काम करते हैं और मैजिशियंस का काम होता है आम लोगों को
खतरों से बचाना और पूरी दुनिया में शांति और भरोसा बनाए रखना। इस दुनिया में मैजिशियन सुपर हीरो है। इस दुनिया में मैजिशियन बनने के लिए तुम्हें मैजिक अवेकनिंग करना पड़ता है। सब लोग अलग अलग पावर अवेकन करते हैं। सब लोगों के अंदर सबसे ज्यादा जो नेचर की शक्ति होती है उनमें से ही उनको पावर मिलता है, जैसे विंड, फायर, लाइट, लाइटनिंग, आइस, अर्थ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मोफेन मन में सोचता है मगर मैजिक अवेकन करने के लिए तुम्हें हाई स्कूल जाना ही पड़ेगा इस दुनिया में, और मेरे नॉलेज के हिसाब से इस दुनिया के रूल की वजह से मैं कभी मैजिशियन नहीं बन पाऊंगा। तभी मोफेन बोलता है मैं एक मैजिशियन बनना चाहता हूँ। तभी सीन चेंज होता है, हम देखते हैं मोफेन बैठा हुआ होता है। तभी कोई उसे बुला रहा होता है, मोफेन मोफेन। तभी सीन चेंज होता है घर की तरफ। तभी हम देखते हैं मोफेन के डैड कहते हैं मोफेन क्या हुआ है, तुझे क्या खाना पसंद नहीं आया? तभी मोफेन कहता है नहीं नहीं, जो खाना बना है सब कुछ मुझे पसंद है। तभी उसके पापा कहते हैं मोफेन तेरे दिमाग में कुछ ऐसा है जो तू मुझे बता नहीं पा रहा। तभी मोफेन थोड़ा गंभीर होते हुए बोलते हैं डैड मैं मैजिक सीखना चाहता हूँ। तभी मोफेन के डैड बोलते हैं बट। तभी मोफेन उन्हें काटते हुए बोलता है पता है रिजल्ट बहुत खराब आया है डैड। तभी मोफेन के डैड बोलता है नहीं, मैं बोलना चाहता हूँ तू ग्रेजुएट हो जाएगा तो खुद से कमा पाएगा, खुद के लिए अर्निंग खुद कर पाएगा। तभी मोफेन मन में सोच रहा होता है मैं कितना बेकार हूँ, इस दुनिया में भी डैड मेरे लिए कितना कर रहे हैं। तभी मोफेन के डैड बोलते हैं क्या तुझे सच में मैजिक सीखना है? मोफेन बोलता है हाँ। मोफेन के डैड थोड़ा गंभीर होते हुए बोलते हैं क्या तुझे सच में मैजिक सीखना है? तभी मोफेन का लॉकेट चमकने लगता है और मोफेन हीरो की तरह खड़ा होकर बोलता है हाँ डैड मुझे सीखना है मैजिक। तभी सीन चेंज होता है स्कूल की तरफ। इधर कुछ दिन बीत चुके थे जहाँ पे सब लोग बोल रहे होते हैं चलो फाइनल एग्जाम खत्म तो हुआ, अब मिलेगा आजादी। जिस भी दुनिया हो, एग्जाम खत्म होने के बाद जो खुशी होती है उस सभी जगह एक जैसे ही होती है। इधर मोफेन और शावू घर जा रहे होते हैं। तभी शावू पूछता है ब्रदर फैन ग्रेजुएट होने के बाद आपका क्या प्लान है? तभी मोफेन बोलता है मैं तो हाई स्कूल जाने के बारे में सोच रहा था मगर पता नहीं मुझे मौका मिलेगा भी या नहीं। और तेरा? तभी शाहू भी बोलता है हाँ मैं भी, कितना अच्छा होगा हम दोनों एक साथ तियानलन मैजिक हाई स्कूल में जा पाते। ब्रदर फैन रुक जाओ, हम दोनों के लिए थोड़ा कोल्ड ड्रिंक लेके आ रहा हूँ मैं। मोफेन मन में सोचता है हाँ बहुत अच्छा होगा अगर मैं हाई स्कूल जा पाऊँ। तभी मोफेन को एक आवाज सुनाई देती है जहाँ पे कोई बोलता है जिया जियांग मैंने पहले ही तेरे फैमिली के ऊपर बहुत ज्यादा दया किया है। और इधर और कोई नहीं मोफेन के डैड होते हैं। तभी वो बंदा बोलता है पिछली बार तेरे बेटे ने जो गलती किया उसकी वजह से मैंने पहले ही तेरा जॉब नहीं खाया, अब तू और ज्यादा मांग रहा है। तभी मोफेन के डैड कहते हैं मैं तुमसे भीख मांगता हूँ भाई मुहे, मेरी एक रिक्वेस्ट मान लो। हमें पता चलता है इस बंदे का नाम है मुहे। तभी मुहे बोलता है जिया जियांग तो फिर से ये क्यों कर रहा है? तभी मोफेन के डैड बोलते हैं मैजिक स्कूल का ट्यूशन फी बहुत ज्यादा है, मैं इसे नहीं दे पाऊंगा। तभी मुहे बोलता है तू सोच भी मत, ठीक है मैंने तेरा रिक्वेस्ट मान लिया, मैंने तेरे बेटे को एक सीट दिला दिया मैजिक स्कूल में, फिर भी तेरा बेटा योग्य नहीं है मैजिशियन बनने के लिए। तभी मोफेन के डैड बोलते हैं भाई मुहे प्लीज ये रिक्वेस्ट मान ले, बस एक रिक्वेस्ट, अगर तूने मेरा ये रिक्वेस्ट मान लिया मैं इधर से हमेशा के लिए घर छोड़ के चला जाऊंगा। ये भी वादा करता हूँ मेरा बेटा ये घर की राजकुमारी मून यूंगस्यू को कभी परेशान नहीं करेगा। भी मुहे बोलता है अरे भाई अब दिया ना कुछ ऑफर, चलो मैं तेरी बात मान लेता हूँ इस बार। भी मोफेन के डैड बोलते हैं सच में धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तभी मुहे एक और बात बोलता है मैं उसे सीट तो दिला दूंगा मगर वो मैजिशियन बन पाता है कि नहीं ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तभी कल्याण जी कहता है इस काम के लिए मेरा बेटा हमेशा तेरा शुक्रगुजार रहेगा। तभी शाहू पीछे से आ जाता है और बोलता है ब्रदर फैन मैं आ गया है, आपके मुंह में 12 क्यों बजे हैं? तब मोफैन बोलता है कुछ नहीं चल घर चलते हैं। तभी सीन चेंज होता है घर की तरफ जहाँ पे मोफैन के डैड बोलते हैं बेटा तेरे लिए एक अच्छी खबर है, मुझे लगता है तू जरूर तियानलाल मैजिक हाई स्कूल जा पाएगा, तू एक्साइटेड है? मैंने एक पुराने दोस्त से मुलाकात की और वो एक सीट देने के लिए मान गया तुझे। इधर मोफैन चुप हो जाता है। मोफैन कुछ बोलने जाता है मगर वो बात अंदर ही रोक लेता है। तभी मोफैन बोलता है डैड आप तो ऑसम हो इसीलिए तो आप मेरे डैड हो। अपने बाप को कम मत समझ, हो सकता है मैं एक ड्राइवर हूँ मगर मेरे कनेक्शन बहुत बड़ी बड़ी जगह है। तभी मोफैन के डैड बोलते हैं मुझे लगता है हमें हमारा घर रेंट पे दे देना होगा क्योंकि तियानलन मैजिक हाई स्कूल का फीस बहुत ज़्यादा है, मैं इतना ज़्यादा एक साथ नहीं दे पाऊंगा, मुझे थोड़ा बचाना भी पड़ेगा। और वैसे भी तू तेरे स्कूल के बोर्डिंग में रह लेना, मैं गाड़ी चला के थोड़ा ज़्यादा पैसा कमा लूंगा, क्या कहता है तू? तभी मोफैन कहता है जो भी आप ठीक समझो डैड। तभी सीन चेंज होता है मोफैन की तरफ। मोफैन सोच रहा था मुझे लगा था इस दुनिया में मेरा हालत अलग होगा मगर इधर भी पापा को अपना खून जलाना पड़ रहा है। सच में सच्चाई बहुत ज्यादा कड़वी होती है। तभी मोफैन अपनी मुट्ठी कसते हुए बोलता है मैं एक दिन सबसे ग्रेटेस्ट मैजिशियन बन के दिखाऊंगा सब लोगों को।
तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं लियनतियन मैजिक हाई स्कूल में, जहाँ पे मोफैन और जावू एक ही क्लास में होते हैं। जहाँ पे जावू कहता है ब्रदर फैन देखो हम एक ही क्लासरूम में हैं। तभी झाओकुन भी उंगली करते हुए बोलता है अरे यार ये लोग भी हमारे क्लासरूम में है, क्या बेकार होगा अब जिंदगी। तुम लोग कितने एक्साइटेड क्यों हो, तुम तो वैसे ही लास्ट हो हमेशा की तरह। मोफैन तुम्हें पता है ना तुम्हारा टेस्ट स्कोर तुम्हारे रिजल्ट के ऊपर नहीं है। मोफैन तुम्हें तो मेरे बॉस से कुछ सीखना चाहिए, हमेशा की तरह अब भी वो फर्स्ट है। फिर शावू बोलता है अबे झाओकुन तुझे मरना है क्या, तुझे मौत से डर नहीं लगता क्या। और मोफैन बोलता है भाई शावू शांत हो जा भाई, ओपनिंग सेरेमनी स्टार्ट होने वाला है। झाओकुन बोलता है भौंकने वाला वफादार कुत्ता। तभी शावू बोलता है क्या बोला तूने, कौन है डॉग। तभी सीन चेंज होता है अनाउंसमेंट की तरफ, जहाँ पे प्रिंसिपल अनाउंसमेंट करते हुए बोलता है सभी स्टूडेंट का वेलकम तियानलन मैजिक इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे तुम लोग सीखोगे कैसे मैजिशियन बनोगे और कैसे दुनिया को बचाओगे। मैं सभी मैजिशियन की तरफ से तुम लोगों का स्वागत करता हूँ और तुम्हें दुनिया बचाने के लिए धन्यवाद भी करता हूँ। तुम लोग ये चीज़ें समझ लेना, ये दुनिया बहुत खतरनाक है, बीस्ट और इंसान हमेशा फाइट करते रहते हैं और उन्हें तुम्हें बचाना पड़ेगा, मैजिशियन का काम है उन्हें बचाना। चलो सीन चेंज होता है क्लासरूम की तरफ, जहाँ पे क्लास टीचर कहते हैं मैं आशा करता हूँ तुम लोग प्रिंसिपल के स्पीच से मोटिवेट हुए होंगे और अब मैजिक अवेकनिंग प्रोसेस शुरू करने का वक्त हो गया है। तभी झाओकुन उंगली करते हुए पूछता है टीचर अगर कोई मैजिक अवेकनिंग में फेल हो गया तब उसके साथ क्या होगा, क्योंकि मैंने सुना है कोई हमारे क्लास में कनेक्शन की वजह से आया है तो जरूर वो फेल ही हो जाएगा, है ना। साला मोटा हमेशा उंगली करता है मोफैन को। तभी बाकी लोग भी बातें करने लगते हैं। कोई बोलता है मैंने तो कभी नहीं सुना कोई अवेकनिंग में फेल होता है, अगर कोई फेल हो गया तो ये बहुत बड़ी न्यूज होगी, है ना। फिर क्लास टीचर भी कहता है ये तो पहले भी हो चुका है। तब हम स्टूडेंट को बोलते हैं पढ़ाई छोड़ने के लिए और इसे एक एक्सीडेंट का नाम दे देते हैं स्टूडेंट की रेपुटेशन बचाने के लिए। तभी झाओकुन कहता है अच्छा कनेक्शन से आने वाले लोग ऐसे चले जाते हैं, अच्छा मैंने तो कभी सोचा भी नहीं होगा इतनी जल्दी स्कूल से कोई निकाले जाने वाला है। तभी मोफैन मन में सोचता है तुम बेवकूफ, मैं सबसे ज्यादा पावरफुल मैजिक एलिमेंट अवेकन करूंगा, थोड़ा रुक जा। अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट रोल नंबर सब लोग अपने मैजिक अवेकन करेंगे, नंबर 1 इज मोबाइल। तभी मोबाइल उठता है और बोलता है यस। लड़कियां ब्लश करते हुए बोलता है अच्छा ये है मोबाइल, ये कितना हैंडसम है और इसका रोल भी नंबर 1 है। तभी एक और लड़की शर्माते हुए बोलता है हाँ मुझे जानना है ये कौन सा एलिमेंट अवेकन करेगा। एक लड़का भी बोलता है हाँ वाटर और लाइट तो नहीं करेगा, है ना। क्लास टीचर बोलते हैं मुँह भाई मुझे जितना पता है तेरे मुँह फैमिली में सबसे ज्यादा पावरफुल एलिमेंट है आइस एलिमेंट, मैं सही हूँ। तभी मुँह भाई भी बोलते हैं हाँ अब सही है। तो अगर तूने आइस एलिमेंट अवेकन किया तो तुझे सबसे ज्यादा एडवांटेज मिलेगा बाकी लोगों से, मगर ये मत भूलना जितने भी अच्छे नेचुरल टैलेंट हो आखिर में सब कुछ हार्ड वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। तभी मोबाइल बोलता है हाँ टीचर आखिर में हार्ड वर्क ही सब कुछ है, मगर किसी के पास नेचुरल टैलेंट नहीं हो तो वो कुछ नहीं बन पाता। तभी मोबाइल मन में सोचता है अगर मैंने आइस एलिमेंट अवेकनिंग नहीं किया तो मैं एक बेकार बन जाऊंगा। तभी मोबाइल अवेकनिंग स्टोन पे हाथ रखता है और मन में सोचता है सबसे अच्छा हो या सबसे बुरा इस अवेकनिंग में मैं सक्सेसफुल जरूर होऊंगा। तभी अवेकनिंग स्टोन आइस एलिमेंट से चमकने लगता है और सब लोग बोलते हैं हे भगवान ये तो सच में कितना ज्यादा पावरफुल आइस एलिमेंट है। तभी क्लास टीचर बोलता है आउटस्टैंडिंग, ये तो आइस एलिमेंट है, इसे कल्टीवेट करो और शक्तिशाली बनाओ, इसका तो इनेट टैलेंट बहुत अच्छा है, ने तो पूरा अवेकनिंग स्टोन फ्रीज कर दिया, भविष्य में ये बहुत बड़ा बनेगा। मोबाइल मन में सोचता है मैंने मेरे फैमिली का आइस एलिमेंट जगा लिया, अब मुझे मेरे फैमिली में बहुत सारे रिसोर्स मिलेंगे। भी झाओकुन बोलता है ये है मेरा मोबाइल, सबसे पावरफुल एलिमेंटों में से एक को जगा दिया, अब वो दिन दूर नहीं जब मो फैमिली के सबसे सुंदर डॉटर के साथ वो प्रैक्टिस करेगा। और कुछ लोग हैं जो अपने कनेक्शन से स्कूल में एडमिशन लेते हैं। इन लोगों को देख के मुझे गुस्सा आ जाता है जो खुद को किसी और से कंपेयर करते हैं। तभी शियावू बोलता है मरना है क्या तेरे को मोटे, मरना है क्या तुझे। तभी क्लास टीचर जांग शियावू के पीछे आके बोलता है वाह क्या इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है जांग शियावू, मुझे लगता है तुम्हें अवेकनिंग टेस्ट नहीं देना है ना। तभी शियावू भीगी बिल्ली बन जाता है और बोलता है नहीं मुझे देना है, तभी मुझे देना है। तभी पता चलता है शियावू ने अवेकन किया विंड एलिमेंट। अब होता है नेक्स्ट। भी सबके आखिर में नंबर आता है मोफैन का, जहाँ पे बुलाया जाता है स्टूडेंट मोफैन रोल नंबर 48 में। बोलते हैं मोफैन ये कौन है। तभी मोफैन आराम से अवेकनिंग स्टोन के पास जा रहा होता है। तभी झावू भी पूरा चियरिंग मोड में बोलता है दिखा देना वो बैन स्टोक को जे तुम भी कमाल हो। फिर टीचर बोलता है मोफैन अपना हाथ अवेकनिंग स्टोन पे आराम से रखो और आंखें बंद करके अपने अंदर की एलिमेंट को महसूस करो। तभी मोफैन उस अवेकनिंग स्टोन पे हाथ रखता है और एक लंबी सांस लेता है। तभी एक स्टूडेंट बोलता है देख कोई रिएक्शन नहीं हुआ, ये तो ट्रांसपेरेंट का ट्रांसपेरेंट ही है। तभी कोई और स्टूडेंट बोलता है अरे मुझे लगता है अवेकनिंग फेल हो गया है। तभी झाओकुन भी कहता है अबे सब लोग सुनो ना, मैंने तो पहले ही कह दिया था सबसे लो रैंक का स्टूडेंट है वो कौन सा ये एलिमेंट अवेकन कर पाता। तभी शावू बोलता है चुप हो जा मोटे,
नहीं तो ये उंगली तेरे पिछवाड़े में घुसा दूंगा। मेरा भाई सबसे अच्छा और पावरफुल एलिमेंट अवेकन करेगा। तभी झाओकुन बोलता है, अबे हाँ हाँ बोलेगा, यही तो बोलेगा और क्या बोल सकता है। जोर से तो धमाके आते हैं और हम देखते हैं सावू को और झाओकुन को बाहर खड़े हुए। दोनों को क्लास टीचर ने मार के बाहर निकाल दिया होता है और इधर मोफैन किसी और ही दुनिया में आ गया होता है, जहाँ पे मोफैन बोलता है ये तो मेरा सोल रियलम है, मगर इधर तो कुछ नहीं है। मगर बुक्स में तो लिखा था अवेकनिंग के टाइम पे मेरा स्टारडस्ट और स्टार क्लस्टर इधर होगा। तभी मोफैन को ऊपर की तरफ थोड़ी रोशनी दिखता है और उसका स्टारडस्ट ऊपर होता है और मोफैन बोलता है, मोफैन कहता है मेरा स्टार क्लस्टर सिर के ऊपर था, कितना बड़ा है ये। तभी मोफैन बोलता है, रुको, मेरा स्टारडस्ट पर्पल कलर का है, क्या मैंने अवेकन किया है? अभी सब लोग बोलते हैं, हे भगवान, लाइटनिंग एलिमेंट, सबसे पावरफुल, सबसे दमदार लाइटनिंग एलिमेंट। तभी मोफैन आंखें बंद करते हुए बोलता है, हाँ हाँ देख लिया तुम लोगों ने। तभी मोफैन आंखें खोलता है और देखता है कोई भी क्लास में नहीं है। तभी हम देख पाते हैं मोफैन के बाजू वाले क्लास से आवाज आती है, किसी ने रूम नंबर 7 से लाइटनिंग एलिमेंट अवेकन किया है। वही बोलता है, क्या लाइटनिंग एलिमेंट, मुझे देखने दो, मुझे देखने दो। हम देखते किसी और ने भी लाइटनिंग एलिमेंट अवेकन किया था। बोलता है, मैंने तो सोचा फायर एलिमेंट ही बहुत अच्छा है, अब लाइटनिंग एलिमेंट तो उससे भी अच्छा है। फिर हम देखते हैं मोफैन के सारे क्लासमेट इधर आ गए थे। कोई बोलता है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था मैं अपनी आंखों से लाइटनिंग एलिमेंट अवेकन होते हुए देखूंगा। कोई बोलता है ऑसम, कोई बोलता है हे भगवान, बोलता है हजारों में से कोई एक ही लाइटनिंग एलिमेंट अवेकन कर सकता है। कोई तो ये भी बोल देता है, मैं घर में जाके बताऊंगा मैंने लाइटनिंग एलिमेंट अवेकन होते हुए देखा है। भाई कोई मोफैन को देखो, वो सोच रहा था शो ऑफ करेगा पर किसी ने उसको देखा ही नहीं अवेकनिंग करते हुए लाइटनिंग एलिमेंट। तभी इधर मोफैन के क्लास टीचर बोलते हैं, सच में रूम नंबर 7 से किसी ने लाइटनिंग एलिमेंट अवेकन कर लिया, अब रूम नंबर 7 का क्लास टीचर बहुत ज्यादा घमंडी बन जाएगा। अभी मोफैन के क्लास टीचर बोलता है, हाँ हाँ बहुत देख लिया, चलो अपने रूम में। तुम लोग भूल तो नहीं गए मोफैन अभी तक अपना मैजिक अवेकन कर रहा है। तभी एक स्टूडेंट बोलता है, तो क्या हो गया, वो कौन सा लाइटनिंग एलिमेंट अवेकन कर लेगा, कुछ बेकार एलिमेंट ही अवेकन करेगा। हाँ भाई तूने सही बोला। तभी मोफैन मन में सोचता है, साले तुम्हें क्या लगता है मैं बहरा हूँ, इतने जोर से बात करोगे और मुझे सुनाई नहीं देगा, तो क्या हो गया, उसने लाइटनिंग एलिमेंट अवेकन किया है। तभी मोफैन जब अपना हाथ क्रिस्टल बॉल से हटाने जाता है तभी वो क्रिस्टल बॉल रेड हो जाता है। तभी मोफैन बोलता है, ये क्या हो रहा है, ये अचानक से रेड कैसे हो गया। तभी शाहू क्लास में आते हुए बोलता है, फायर एलिमेंट ब्रदर, आपने फायर एलिमेंट अवेकन किया है। एक और स्टूडेंट बोलता है, हे भगवान, ये तो सच में फायर एलिमेंट है। झाओकुन बोलता है, ये कैसे हो सकता है, साला लूजर, उसके पास फायर एलिमेंट कैसे हो सकता है, शाहू तू एक झूठा है। शाहू बोलता है, अबे मोटे अंधे, अपने आंखों से खुद से देख। क्लास टीचर कहते हैं, हाँ फायर एलिमेंट नॉट बैड, ये प्रूव करता है तुम भी टैलेंटेड हो। तभी मोफैन कहता है हाँ, और पीछे मुड़ के बोलते हैं, और तुम दोनों गेट को बंद मत करो। तभी मुबाई इधर से जाने लगता है और हम देख पाते हैं मोफैन और मुबाई का एलिमेंट रेफर करते हुए। मोफैन आग की तरह जा रहा होता है और मुबाई बर्फीला। मोफैन जैसे एक सन है और मुबाई है एक बर्फीली रात। इधर झाऊ बोल रहा था, वदर फैन, फायर एलिमेंट सबसे पावरफुल में से एक है, तुम तो सच में बहुत ज्यादा कूल हो। तभी मोफैन बोलता है, हाँ थैंक यू। और इधर मोफैन मन में सोचता है, अवेकनिंग के बाद फायर एलिमेंट देख के सब लोग मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, अगर इनको पता चल जाए मेरे पास लाइटनिंग एलिमेंट भी है, ये लोग तो जलन से मर ही जाएंगे। मेरे पास सिर्फ 2 एलिमेंट ही नहीं है, मेरे पास सबसे पावरफुल डुअल एलिमेंट्स है। भगवान सच में मेरे साथ है, अब देखना मैं डबल कल्टीवेशन करूंगा और सबसे पावरफुल मैजिशियन बन जाऊंगा, और तब देखूंगा कौन मुझे और आपको नीची नजर से देखता है। पापा, मोफैन का टीचर बोलता है, रूम नंबर 7 में किसी ने लाइटनिंग एलिमेंट अवेकन किया और हमारे क्लास में 2 फायर एलिमेंट और 1 आइस एलिमेंट अवेकन किया है। मुझे लगता है इस साल बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे आए हैं। तभी टीचर कांसते हैं तभी टीचर सबको बोलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, सबने अपने मैजिक अवेकन कर लिया है और अब ये बस शुरुआत है। हम पहला चीज जानेंगे मैजिशियन बनने के लिए, कैसे हम मैजिक रिलीज करेंगे। बोलने के बाद सीन चेंज होता है 1 महीने के बाद। वहाँ पे मोफैन मेडिटेशन कर रहा होता है और वो मन में सोचता है टीचर ने कुछ दिन पहले क्या बोला था। तभी हमें बताया जाता है टीचर ने क्या बोला होता है। टीचर बोलते हैं मैजिक रिलीज 3 स्टेज में डिवाइडेड है। फर्स्ट स्टेप डीप मेडिटेशन। तभी मोफैन हमें बताता है डीप मेडिटेशन का मतलब है अपना पूरा फोकस एक जगह लगाना। मैजिक अवेकनिंग के बाद तुम्हारे माइंड के अंदर एक खाली स्पेस बनता है जहाँ तुम्हारा एलिमेंट का स्टार डस्ट अपीयर होता है। ठीक है, लेकिन मेरे लाइटनिंग एलिमेंट का स्टार डस्ट थोड़ा छोटा नहीं लगता है। फिर से सीन चेंज होता है क्लासरूम में, जहाँ पे टीचर मोफैन को ताने दे रहा होता है। मोफैन, पिछले 2 महीने से सभी लोग मेहनत से मेडिटेशन कर रहे हैं और उनमें से भी सबसे ज्यादा अच्छा है मुबाई, जो तुम्हारा ही क्लास का है। सर बाकी स्टूडेंट भी मुबाई के चाटते हुए बोलता है, ओ मुबाई कितना हैंडसम है, मुबाई कितना टैलेंटेड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये चाटू लोग। सर मोफैन मन में सोचता है, मैं इजीली अब लाइटनिंग और फायर एलिमेंट को बुला सकता हूँ। अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है कंट्रोल। सेकंड स्टेज है मैजिक रिलीज का,
टेकिंग कंट्रोल। जो सितारे हैं स्टारडस्ट के अंदर वो रैंडमली घूमते रहते हैं। मैजिशियन को उनको पकड़ना पड़ता है और सही से सजाना पड़ता है। स्टार को कंट्रोल करके एक स्टार पाथ में जोड़ना होता है। सभी स्टार्स को कंट्रोल करके एक स्टार पाथ बनाना मुझे नहीं लगता था ये उतना भी मुश्किल होगा, मगर 1 2 3 स्टार जब पूरी तरह से जुड़ गए, चौथा स्टार जुड़ने के समय ब्लास्ट हो गया। तभी मोफैन बोलता है मुझे ये पहले पता होता तो मैं इतना आसानी से बोलता ही नहीं, ये काउंट नहीं होगा। फिर से सब स्टार बिखर गए। ये चौथा वाला स्टार है ना, पूरा बेकार है। लगता है अभी बस 3 स्टार ही मेरी लिमिट है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं गर्ल्स स्कूल के सामने। तभी एक लड़की पूछती है सिनिक्सिया मैं तेरे घर जाने में हेल्प करूँ? तभी सिनिक्सिया वाली लड़की बोलती है नहीं, मेरा बड़ा भाई आने वाला है। तभी पहली वाली लड़की बोलती है ठीक है मैं चलता हूँ। तभी सिनिक्सिया वाली लड़की बोलती है ठीक है कल मिलते हैं। तभी मोफैन दौड़ते हुए आता है। सिनिक्सिया सॉरी मैंने तुझे ज्यादा वेट तो नहीं कराया? सिनिक्सिया बोलती है नहीं नहीं अभी अभी छुट्टी हुई है, तू तेरा पसीना पोंछ ले। अभी सिनिक्सिया बोलती है ब्रदर मोफैन मुझे हर दिन लेने मत आया करो, मुझे घर छोड़ने के बाद आपको हॉस्टल में लौटने के लिए बहुत दिक्कत होती होगी। मोफैन हीरो के स्टाइल में बोलता है मैंने चाची से वादा किया है और वैसे भी मैं मेरी सिनिक्सिया को कैसे डिसअपॉइंट होने दे सकता हूँ। ठीक है इस बार से उस पार्क के सामने मेरे लिए वेट करना, ठीक है? सिनिक्सिया कहती है मैंने आपके लिए बार बार बस परेशानी खड़ी की है। मोफैन कहता है अरे नहीं नहीं मैं एक बड़ा भाई हूँ, मैं अपनी छोटी बहन के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। ठीक है आपसे पार्क के सामने वेट करना, ठीक है? सिनिक्सिया भी कहती है ओके। अभी हमें दिखाया जाता है स्टार पाथ जहाँ पे 1 2 3 4 5 6 स्टार जुड़ चुके थे, मगर आखिरी वाला स्टार जब जुड़ने वाला होता है स्टार पाथ बिखर जाता है। मोफैन बोलता है फिर से लास्ट वाला स्टार, भग यार। अभी मोफैन घड़ी की तरफ देखता है और बोलता है सिनिक्सिया का क्लास खत्म हो गया होगा। अरे यार मैं चाहता था सिनिक्सिया को मेरा लाइटनिंग स्ट्राइक दिखाऊं, मगर छोड़ो मुझे थोड़ा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फैन जब पार्क के सामने आता है और देखता है सिनिक्सिया नहीं है, तभी वो सोचता है मैंने सिनिक्सिया को नहीं बोला था पार्क के सामने रुकने के लिए। फैन देखता है सिनिक्सिया पार्क में बैठी हुई होती है। तभी मोफैन उससे पूछता है सिनिक्सिया तुम नीचे क्यों बैठी हो, व्हील चेयर कहाँ है? तभी सिनिक्सिया बोलता है ब्रदर मोफैन मुझे माफ कर देना। तभी मोफैन बोलता है क्या हुआ है, जल्दी से अपना हाथ दो मुझे। पीछे से एक मवाली आके बोलता है अरे भाई तुझे दिख नहीं रहा क्या, इस सुंदर लड़की के साथ कुछ भाई बैठे हुए हैं, जल्दी से इधर से भाग जा, ये लंगड़ी लड़की हमारे बॉस की है। मोफैन गुस्से में आके बोलता है लंगड़ी, ये फिर से कहना एक बार। लफंगा बोलता है ओ तुझे हीरो बनना है, उससे पहले तू ये टेस्ट करके देख कैसा है। तभी वो अपने मुंह से एक चीज मोफैन के मुंह पे थूक देता है। डंडी सीधा जाके मोफैन के मुंह में लगता है। मोफैन गुस्से में उसे एक जोर का पंच मारता है जिससे नीचे गिर चुका होता है। तभी मोफैन बोलता है सब लोग दूर रहो मेरी बहन से। तभी वो लड़का बोलता है अरे यार मेरी नाक तोड़ दिया यार। सारे गुंडे एक साथ मोफैन के ऊपर टूट पड़ते हैं। तभी सिनिक्सिया पीछे से बोलता है ब्रदर मोफैन छोड़ दो ये बहुत सारे हैं। मवाली सिनिक्सिया के पास जाके बोलता है चिंता मत करो मेरा भाई लोग सब बहुत प्यारे हैं, और सिनिक्सिया को अपने हाथों से पास ले आके बोलता है और लड़की थोड़ा अच्छे से बिहेव करो। मोफैन बोलता है अपनी हाथ हटा उससे। एक और बंदा कहता है तू फाइट के बीच में देख कहाँ रहा है? तभी वो अपने बैट से मोफैन के पीछे डंडे से मार देता है। सिनिक्सिया बोलता है भैया। अरे गुंडे बात करने लगते हैं इस बच्चे का सिर थोड़ा ज्यादा ही मोटा है, मेरा बैट भी टूट गया, इसे छोड़ो चलो लड़की को लेके जाते हैं। मोफैन मन में सोचता है सिनिक्सिया डेंजर में है, मैंने उससे वादा किया है मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। हाँ याद आया अगर मैं मैजिक कर पाया तो मैं उसे बचा पाऊंगा। तभी वो अपने सारे स्टार जोड़ने लगता है 1 2 3 4 5 6 और आखिर में 7 स्टार पाथ कंप्लीट, मैजिक रिलीज, लाइटनिंग स्ट्राइक। तभी एक जोर का लाइटनिंग आसमान से चीरते हुए नीचे आता है। क्या तुम लोगों ने कभी यमराज देखा है? हाँ आज तो जरूर देखोगे। तभी गुंडों में से एक बोलता है भाई ये तो मैजिशियन निकला, गए आज हम गए। मोफैन उनकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता आते हुए बोलते हैं तुम लोग कभी भी मेरे बहन को परेशान नहीं करोगे, इट्स क्लियर? गुंडे लोग भागते हुए बोलता है क्लियर क्लियर, आज के बाद हम कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे। तभी मोफैन मन में सोचता है ये तो बस फर्स्ट रैंक का मैजिक स्पेल था, ये इतना पावरफुल है। सिनिक्सिया बोलती है ब्रदर फैन क्या ये आपने यूज किया था लाइटनिंग स्ट्राइक? मोफैन भी पूरा चौर में बोलता है हाँ मैंने ही किया था। सिनिक्सिया बोलती है ब्रदर फैन आप भी एक मैजिशियन हो, आप तो कितने कूल हो। तभी मोफैन बोलता है ठीक है आज बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं, पहले घर चलते हैं उसके बाद बात करेंगे। तभी सिनिक्सिया बोलती है ओके। तभी जाते जाते सिनिक्सिया पूछती है ब्रदर मोफैन आपको कितने दिन हुए हैं आपने मैजिक अवेकनिंग किया है? तभी मोफैन बोलता है कम से कम 6 महीने होंगे, मगर तुम क्यों पूछ रही हो? सिनिक्सिया चौंकते हुए बोलता है 6 महीने? पर मैंने तो सुना है सबसे टैलेंटेड मैजिशियनों को भी मैजिक रिलीज करने के लिए 1 साल चाहिए। मोफैन अपने मुंह से बोलता है क्या 1 साल? और मन में बोलते अरे अरे मैं तो जीनियस हूँ भाई जीनियस। मोफैन सिनिक्सिया से पूछती है सिनिक्सिया क्या बात है? और मन में बोलता है क्या जल्दी कल्टीवेट करना अच्छी बात नहीं है? सिनिक्सिया कहती है भाई क्या आप बाहर से कुछ गलत चीजें सीख रहे हो? मोफैन बोलता है क्या
तभी सिनिक्सिया बोलती है लाइक ब्लैक वेटिकन और कुछ बोल के वो भागने लगती है। सीन चेंज होता है स्कूल के हॉस्टल में। मोफैन हॉस्टल में लेटे लेटे बोलता है फास्ट कल्टीवेशन तो खुद के स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, मुझे ब्लैक वेटिकन से क्यों जोड़ा जा रहा है? और उससे भी पहले ये ब्लैक वेटिकन है क्या? लेटे लेटे मोफैन को कुछ बुक्स दिखती हैं, वो ब्लैक वेटिकन ढूंढने लगता है। तभी उसे मिलता है ब्लैक वेटिकन है क्या। ब्लैक वेटिकन एक सीक्रेट और डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन, ये फॉरबिडन टेक्निकों से मैजिशियनों को मजबूत करता है और यंग मैजिशियनों को कंट्रोल करता है। इनका असली मकसद आज तक मिस्ट्री है। मोफैन मन में सोचता है इसका मतलब मुझे मेरा लाइटनिंग स्ट्राइक को अभी छुपाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है मेरे लिए। सीन चेंज होता है स्कूल में। तभी हम देखते हैं एक लड़की आती है मोफैन के क्लासरूम में। तो स्टूडेंट गप्पे मारते हुए बोलते हैं और प्रैक्टिकल मैजिक क्लास, हाँ मुझे अच्छा ही नहीं लगता। एक और स्टूडेंट कहता है वो मोटा बूढ़ा आएगा फिर से मुझे पकाएगा। हम देखते हैं किसी के बम गोते खाते खाते आता है। मोफैन का क्लास का दरवाजा खोलते हुए कहता है गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है टैंग्यू, इससे मैं आप लोगों की प्रैक्टिकल मैजिक की टीचर रहूंगी। इन्हें देख के तो मुझे मेरे स्कूल का जेज मैम की याद आ गई यार, बहुत सुंदर थी थोड़ी इसकी तरह। इधर झाओ वो मोफैन को उठाते हुए बोलता है ब्रदर फैन जल्दी उठो। फैन सोते हुए बोलता है क्या है भाई, मैं एक नई प्रैक्टिकल मैजिक टीचर मिला है। अगर इन जैसी टीचर जूनियर हाई स्कूल में होता ना तो मैं तो अच्छे से पढ़ाई करता। मोफैन ज्ञान मारते हुए कहता है क्या हुआ, वो सुंदर है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एबिलिटी हमें पढ़ाने की। वो बोलता है मोफैन भाई हमें मत बताओ, हमें सब कुछ पता है। मोफैन बोलता है भाई चुप हो जा, हम अभी क्लास में हैं। मिस टैंग्यू बोलती है क्लास शुरू होने से पहले मैं पूछना चाहता हूँ हमारे क्लास में किन के पास फायर एफिनिटी है, उनके पास है वो अपने हाथ उठाए। तभी मोफैन और एक लड़की हाथ उठाता है। तभी टीचर टैंग्यू मन में सोचती है ओ इधर दो बंदे हैं। मिस टैंग्यू इस लड़की की इन्फॉर्मेशन पढ़ते हुए बोलता है अरे तुम तो टीचर छो की लड़की हो ना, तो बहुत टैलेंटेड होगी, अच्छे से हार्ड वर्क करना ठीक है। तो लड़की भी कहती है हाँ जरूर। उसके बाद मिस टैंग्यू मोफैन के पास आते हुए बोलता है ओ मैं भी फायर एलिमेंट अवेकन किया है। मोफैन शर्माते हुए बोलते हैं हाँ मिस टैंग्यू मेरा रोल नंबर 48 है। टैंग्यू मोफैन के लॉकेट को देख रहा होता है। मिस टैंग्यू पीछे घूमती है और बोलती है चलो आज के हमारे मेन काम पे लौटते हैं, तुम लोग मैजिक की असली ताकत समझोगे, इसलिए मैं सभी एलिमेंट्स का बेसिक स्पेल सबको सिखाऊंगी। तभी एक स्टूडेंट कहता है टीचर बेसिक मैजिक कितना ही पावरफुल होगा, क्या हम इसे सीख के टाइम वेस्ट नहीं कर रहे? और स्टूडेंट भी हंसते हुए बोलता है हाँ सही सही। तभी मिस टैंग्यू उस स्टूडेंट के पीछे आके बोलता है तुम्हें क्या लगता है कितना पावरफुल होगा, तुम्हें उधर दिख रहा है वुडन प्रैक्टिस टारगेट। मिस टैंग्यू अपनी एक चुटकी बजाता है और बोलता है फायर स्ट्राइक इंक्रीज। तभी एक बहुत बड़ा अग्नि का धमाका होता है। मिस टैंग्यू बच्चे के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलते हैं ये है पावर ऑफ बेसिक मैजिक, इससे तुम ये कर सकते हो। वे बच्चे मिस टैंग्यू का फैन बन जाते हैं। कोई तो बोलता है मिस टैंग्यू कितनी सुंदर है, ऊपर से पावरफुल भी, कोई बोलता है ये कितना स्मूथ का। तभी मिस टैंग्यू पूछती है हमारे क्लास में स्टूडेंट कितने सारे स्टार कंट्रोल कर सकते हैं। हाओकुन हंसते हुए बोलता है मुझे तो सबके बारे में पता नहीं, मगर मुझे एक स्टूडेंट के बारे में पता है, वो है मोफैन, जो अभी तक एक भी स्टार कंट्रोल नहीं कर सकता। तारीफ करते हुए बोलता है वो पूरी तरह से बेकार है हमारे मूवाई से, जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड और इंटेलिजेंट है, जो बस एक स्टार दूर है अपने मैजिक रिलीज से। मिस टैंग्यू मोवाई की तारीफ करते हुए बोलते हैं ओ तुम तो बहुत एक्सीलेंट हो। मोवाई भी शर्माते हुए बोलता है थैंक यू मिस टैंग्यू मेरी तारीफ करने के लिए। मिस टैंग्यू मन में सोचते हुए बोलती है मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है इस मोफैन में, मैं आराम से देख सकता हूँ इसका पोटेंशियल बहुत हाई है। तभी बेल की घंटी पड़ती है। तभी मिस टैंग्यू एक अनाउंसमेंट करते हुए बोलती है हमारे नेक्स्ट क्लास से पहले सेमेस्टर का मैजिक एग्जाम होगा बहुत जल्दी, और 3 पॉइंट सबको याद रखना चाहिए। फर्स्ट, अगर तुम एग्जाम में फेल हो गए तुम्हें ये स्कूल छोड़ना पड़ेगा। और सेकंड, तुम्हारे मार्क्स से डिसाइड होगा तुम सबसे अच्छे सेक्शन में जा पाओगे या नहीं। थर्ड, जो लोग सबसे अच्छे सेक्शन में होंगे उन्हें मौका मिलेगा स्टारडस्ट मैजिक टूल यूज करने का। तभी मोफैन मन में सोचते हुए बोलता है स्टारडस्ट मैजिक टूल, ये तो वही चीज है जो अपने मैजिक को और ज्यादा अच्छे से बढ़ाने के लिए काम आता है। और मोबाई मन में सोचता है वो जरूर आएगी एग्जाम देखने के लिए, और मैं इस मोफैन को कभी फर्स्ट होने नहीं दूंगा। अभी सीन चेंज होता है एग्जाम के दिन के ऊपर, जहाँ पे एक स्टूडेंट पूछते हुए कहता है भाई उस स्टेज पे सुंदर लड़की कौन है। एक और स्टूडेंट उसे जवाब देते हुए कहता है क्या तुम मूनिंगसी को नहीं जानता? मूनिंगसी को जो मू फैमिली से है, बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है। 15 साल की उम्र में उसे इंपीरियल मैजिक एकेडमी ने स्पेशल एडमिशन दिया है। क्या इतना ज्यादा टैलेंटेड? वो मोफैन को टोन मारते हुए कहता है भाई फैन बहुत ज्यादा मेहनत करो तभी इंपीरियल मैजिक एकेडमी में जा पाओगे, तभी मू फैमिली के वो लोग तुम्हें और मूनिंगसी को ज्यादा नहीं रोकेंगे। झाओकुन हंसते हुए बोलता है जो बंदा कुछ ही देर में स्कूल से निकाले जाने वाला है तो उसे बोल रहा है इंपीरियल मैजिक एकेडमी के बारे में। वो गुस्से में बोलता है ए मोटे,
किसे स्कूल से निकाले जाने वाला है। झाओकुन भी टोन मारते हुए बोलता है, वही बंदा जो 2 हफ्ते पहले मैजिक प्रैक्टिकल क्लास में मैजिक यूज नहीं कर पा रहा था। टीचर पीछे से आके बोलते हैं, नहीं पता मोफैन निकाले जाने वाला है या नहीं। अगर तुम दोनों ने और ज्यादा बात की तो मैं जरूर तुम लोगों को निकाल दूंगा। फिर उन दोनों की फट जाती है। सर मोबाई मन में सोच रहा होता है, मोफैन तुम जल्दी एक बेकार कूड़े बनने वाले हो और मेरे लिए मैं तो सुपरस्टार बनूंगा आज। तभी दिखाया जाता है 2 दिन पहले मू फैमिली के घर में। मोबाई मॉर्निंग स्यू एग्जाम देखने के लिए आ रही है तो डिसअपॉइंट मत करना। मोबाई भी बोलता है, मैं मेरा सब कुछ दे दूंगा। वो बंदा फिर से पूछता है, वो हरामी मोफैन क्या कर रहा है। मोबाइल बोलता है, उसने फायर एलिमेंट अवेकन किया है मगर वो अभी मैजिक नहीं कर सकता। मुझे लगता है वो कुछ ही दिनों में स्कूल से निकाले जाने वाला है। वो बंदा टेबल पे हाथ पटकते हुए बोलता है, मुझे पता था वो बंदा उस सीट के लिए सूटेड नहीं है। तभी हमें पता चलता है ये और कोई नहीं, ये है मुहे। तभी मुहे बोलता है, सब कुछ ठीक ठीक होने के लिए हमें एक बहुत बढ़िया गिफ्ट तैयार करना चाहिए उसके लिए। भी सीन चेंज होता है एग्जाम की तरफ, जहाँ एग्जामिनर नाम पुकारते हुए बोलता है, नेक्स्ट मोबाई। हाउकुन चीयर करते हुए बोलता है, गुड लक मोबाई, उन्हें दिखा दो असली बॉस कौन है। अभी एग्जामिनर बोलता है, नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, हम 3 एग्जामिनर तुम्हें ग्रेड देंगे इस क्रिस्टल बॉल में कितना ज्यादा लाइट होता है उसके ऊपर। मोबाई क्रिस्टल बॉल के ऊपर हाथ रखता है और क्रिस्टल बॉल आइस एलिमेंट की नीली चमक से चमकने लगता है। तीनों एग्जामिनर हैरान हो जाते हैं। इधर मुहे पूछता है, मैजिक एबिलिटी कैसी है मिस। मॉर्निंग स्यू बोलते हैं, ये तो एवरेज है। इधर मोबाई कहता है, मैं मैजिक कास्टिंग टेस्ट देना चाहता हूँ। इधर झाओ वो मोफैन से पूछते हुए बोलता है, क्या एक और टेस्ट? मुझे तो नहीं पता था इधर कोई मैजिक कास्टिंग टेस्ट होने वाला है। मोफैन झाओ को बताता है, क्लास हो जाने के बाद मैं मिस टांगियू से पूछा था इस एग्जाम के बारे में, उन्होंने बताया था मैजिक कास्टिंग तुम्हें एक्स्ट्रा बोनस मार्क्स देगा। और मोफैन मन में सोचता है, मोबाई सच में स्ट्रॉन्ग हो गया है। अभी एग्जामिनर बोलता है, ठीक है तुम जब चाहो शुरू कर सकते हो। मोबाई कॉन्फिडेंस से मैजिक डमी के सामने खड़ा होता है, ठंडी सी सांस छोड़ता है और जोर से बोलता है, आइस वाइन। भी एक आइस अटैक उस डमी के ऊपर हो जाता है। इस अटैक के बाद मोबाई हाँप रहा होता है। सभी स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं। सब लोग बारिश कर देते हैं तालियों की। झाओकुन जाओ को चिढ़ाते हुए बोलता है, तूने देखा बॉस का स्ट्रेंथ, ये होता है असली बॉस। मोबाई इधर झाओ चिढ़ा हुआ होता है। भी अनाउंसमेंट होता है, नेक्स्ट मोफैन। मोफैन सोचता है, मैं बहुत दिनों से इसे छुपा रहा हूँ, लगता है मैं और इसे छुपा नहीं सकता। तभी झाओ उसे चीयर करते हुए बोलता है, ब्रदर फैन ऑल द बेस्ट। और फिर से बोलता है, अबे मोटे झाओकुन इधर से हट ना। ये झाओकुन हरामी बोलता है, भाई ज्यादा मत सोच, तू बस निकल जा आराम से। वो भाई बोलता है, कितना बेकार किस्मत है, मेरे टेस्ट देने के बाद ही तुझ जैसा बेकार लूजर टेस्ट देने जा रहा है। तू ज्यादा चिंता मत कर, तुझे बस निकाले जाने वाला ही है, बस इसे आराम से एक्सेप्ट कर ले। टीचर कहते हैं, तुम स्टार्ट कर सकते हो जब तुम रेडी हो जाओगे। मुहे मुनिंगसू के रूम से निकल जाता है, बहुत अच्छा किया, तूने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया, तेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है और कोई तेरे कंपटीशन ही नहीं है। तेरे रिजल्ट की वजह से हम फैमिली हेड से रिसोर्स मांग सकते हैं। भाई बोलता है, ये उतना भी कुछ खास नहीं था। तभी मुहे बोलता है, तू ज्यादा घमंडी नहीं हो रहा? और हाँ, जो मैंने काम दिया था तूने किया? मुंबई बोलता है, हाँ मैंने किया, हमें बस अब बैठ के मोफैन को बेवकूफ बनते हुए देखना है। इधर मोफैन क्रिस्टल बॉल के ऊपर हाथ रखता है। क्रिस्टल बॉल के नीचे एक पर्पल कलर का स्टोन चमकने लगता है। हम देखते हैं मोफैन का जो मैजिक पावर है वो क्रिस्टल बॉल से खींच लेता है। तभी मिस टैंग यू और मूनिंग यू 2 चीज नोटिस करते हैं। बाकी स्टूडेंट भी चिल्लाने लगते हैं, क्या क्रिस्टल बॉल के ऊपर तो कोई लाइट नहीं है, क्या इसका मतलब उसे निकाले जाने वाला है? हाँ मैंने तो पहले ही सुना था मोफैन को एडमिशन लेने के लिए कनेक्शन की जरूरत पड़ी थी। यार मोफैन मन में सोचता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, मगर मैं तो पहले ही, ये हो सकता है इस क्रिस्टल बॉल में कुछ डिफेक्ट है। फिर एग्जामिनर बोलता है, डी डिस्क्वालीफाई। फिर मोफैन चिल्ला के बोलता है, एग्जामिनर मुझे मैजिक रिलीज करने दीजिए। एग्जामिनर बोलता है, ये तो अनफेयर है, क्रिस्टल बॉल में पहले ही कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो ये तो बेकार है, तुम मैजिक रिलीज कर पाते हो या नहीं। इधर मोफैन डिप्रेशन में जाते हुए बोलता है, क्या मैं सच में क्या मैं सच में निकाले जाने वाला हूँ? एग्जामिनर बोलता है, प्लीज नीचे जाओ, और तभी बोलता है, नेक्स्ट। तभी स्टेंग्यू चिल्ला के बोलता है, रुको, मैं डिसएग्री करता हूँ इस रिजल्ट से। स्टूडेंट कहती है, क्या ये हमारी प्रैक्टिकल मैजिक क्लास की मिस डेंग्यू नहीं है? और स्टूडेंट जवाब देते बोलता है, हाँ मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। तभी प्रिंसिपल कहते हैं, स्टेंग्यू एग्जामिनेशन प्रोसेस में कोई भी टीचर इंटरफेयर नहीं कर सकते। मिस टेंग्यू बोलती है, मगर प्रोसेस के टाइम पे कुछ गड़बड़ हो तो टीचर कॉल आउट कर सकते हैं। मैंने देखा था क्रिस्टल के ऊपर लाइट चमकते हुए, मगर कुछ देर बाद आहिस्ता आहिस्ता वो लाइट चला गया। मेरे एक्सपीरियंस से इधर कुछ चीटिंग हो रहा है। प्रिंसिपल भी चुप हो जाते हैं और बोलते हैं, क्रिस्टल को चेक करो। स्टूडेंट पूछते बोलता है, क्या एग्जाम खत्म हो गया, क्या मैं बाथरूम जा सकता हूँ? तभी कोई बोलता है, अरे भाई मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम हो चुका है एग्जाम में। चेक करते हुए पता चलता है स्टोन के नीचे कुछ था। एग्जामिनर बोलता है, हमें क्रिस्टल के नीचे से ये शैडो स्टोन मिला है। प्रिंसिपल चिल्लाते हुए बोलता है, क्या शैडो स्टोन? किसी ने ये जानबूझ के किया है। प्रिंसिपल बोलता है, मुझे ये जानना है ये किसने किया है, और तुम्हारे लिए मोफैन, जाओ फिर से एग्जाम दो। मोफैन बोलता है, थैंक यू प्रिंसिपल। इधर मूनिंग से सोचती है, शैडो स्टोन जो मैजिशियन मैजिक रिलीज करता है ये इसे सोख लेता है, बाहर के गवर्नमेंट यूज करते हैं, ये यहाँ कैसे आ गया?
तभी मोफैन शांत होता है और मैजिक क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखता है। इस बार पूरा धमाका हो जाता है। झाऊ बोलता है ब्रदर फैन तुम तो ग्रेट हो, तुम तो ग्रेट हो। और झाओकुन के पास जाके बोलता है देख लिया बे मोटे, कौन बॉस है। मोफैन का रेटिंग आता है एस। इस टेंग्यू मन में सोचती है मोफैन का जो पावर है वो ये क्रिस्टल मेजर ही नहीं कर सकता। मुझे शीशा ठोकते हुए बोलता है ये बेकार औरत टेंग्यू, इसने पूरा प्लान खराब कर दिया। भाई डरते हुए बोलता है क्या क्या मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। तभी मुझे बोलता है चिंता मत कर, मैं इस मैटर को दबा दूंगा और तुझे अब जाना चाहिए। तभी मुंबई बोलता है ठीक है। भाई मन में सोचता है मैं इसे बाहर नहीं कर पाया क्या, मगर इस राउंड का विनर अभी भी मैं ही हूँ। मुंबई बाहर आ रहा होता है तभी एक स्टूडेंट चिल्ला रहा होता है होली क्रैप, मैंने तो सोचा मोफैन लूजर है, मगर मोफैन का फायर पावर इतना पावरफुल है, ये कैसे लूजर हो सकता है। फिर मुंबई आके बोलता है हट मुझे देखने दे। तभी वो स्टूडेंट बोलता है क्या मास्टर मुंह पे। मुंबई मोफैन का फायर पावर देखता है। मुंबई मन में सोचता है साला हरामी, ये हो ही नहीं सकता, आज से पहले इसने कभी स्टार कंट्रोल नहीं किया हो। इस हरामी ने हमेशा अपना पावर छुपाया है। भी कोई आते हुए बोलता है अरे भाई सच में हमारे तियानलान मैजिक हाई स्कूल में टैलेंटों की कमी नहीं है। चे तेरा फायर पावर तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, तो मू फैमिली में आना चाहिए रिसोर्स के लिए। ते देख के तो मोफैन गुस्से में पागल ही हो जाता है। मू झायुन ये तू है।